मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत तड़पाऊंगा। आज से हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे सिर्फ करस पर थम्स अप प्रेजेंट्स खतरों खिलाड़ी टॉर्चर। पापा, इस सोसाइटी का रजिस्टर मैं कम से कम 100 बार देख चुकी हूँ। इस बिल्डिंग में जो भी लोग आते जाते हैं उन सभी का नाम इसमें होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन कोई अनजाना आदमी अपना नाम और फोन नंबर लिखे बिना ही अंदर आकर पैसों से भरा हुआ बैग रखकर चला गया हो। हो सकता है उसने झूठा नाम और पता लिखा हो। कौन हो सकता है? कैसे ढूंढूं उसे? मुझे लगता है हमें विराज की मदद लेनी चाहिए। नहीं मम्मी, वो इंसान ही झूठा है। इतने दिनों तक उसने अपनी पहचान तक अपने पड़ोसियों को नहीं बताई। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी पत्रकारों को अपने न्यूज़पेपर के लिए नई नई स्टोरीज चाहिए, और हम लोग पड़ोसी कम, न्यूज आइटम ज्यादा हो गए। जोस्ना, एक कप चाय मिलेगी? वो घर में दूध और चाय दोनों खत्म हो चुके हैं, और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। पापा, मेरे ट्यूशन फीस के जो आखिरी पैसे बचे थे वो भी खर्च हो गए। अपने पैसे होने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक सील रहेंगे। वहां एक बैंक मैनेजर किसी के कहने पर 10 करोड़ का जाली चेक पास करवा देता है, और हम यहां अपने खुद के पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमाल, एक झूठ में इतनी ताकत होती है कि सच्चाई के 45 सालों को भिखारी बना दे। 8 दिन के बाद तो दाल और आटा भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं तब हम क्या करेंगे। आइए ना। हाय सोनल। हाय भाई। नमस्ते काका। नमस्ते काका। सिद्धार्थ, राजीव। हाँ। नमस्ते काकी। भाई, इस वक्त यहाँ? काका, बहुत दिनों से मिले नहीं थे ना, इसलिए आ गए। अच्छा किया, लेकिन मोटा भाई को पता चलेगा तो खामखा गुस्सा करेंगे। काका, हम दोनों उन्हें पता नहीं लगने देंगे। और आप तो पापा को जानते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई गलतफहमी उनके मन में आ जाए तो वो बहुत मुश्किल से निकलती है। वो चाहते तो आपकी बेल करवा सकते हैं, लेकिन छोटी सी गलतफहमी की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन काका, आपके इस लड़ाई में हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, और एक ना एक दिन पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। सिद्धार्थ भाई, भाभी, आप लोग बैठिए तो सही। जोस्ना, जरा चाय। आप शरबत पियेंगे? कोकम का शरबत है। नहीं काकी, थैंक्स। मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है।
हम तो बस सोनल को लेने आए हैं। हाँ, मेरी एक बहुत अच्छे लॉयर से पहचान है। अब सोनल, हम लोग जाके उन्हें कंसल्ट करेंगे। नहीं राजीव, कोर्ट हमें एक वकील देगा और बड़े वकील की फीस भी बहुत होगी और इस वक्त हमारे सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं। ये भी एक रीजन है हमारे यहां आने की। काका, ये रख लीजिए, हर महीने और भी भेजते रहूंगा। नहीं सिद्धार्थ, नहीं। इस वक्त अगर मैंने किसी की मदद ली तो मेरी लड़ाई की ताकत टूट जाएगी। मदद तो पराये करते हैं, अपने तो जिम्मेदारियां बांटते हैं। काका, अगर आपका बेटा होता तो क्या आप उसे मना करते? भगवान किसी को अपने बेटे की कमाई पर जीने के लिए मजबूर न करे बेटा। बेटी का संसार और बेटी की कमाई बढ़ती देखकर माँ बाप को खुश होना चाहिए, बस इतना उनके लिए काफी है। काका, आपने मुझे अपना बेटा कहा है ना? अगर आपका बेटा आपके हाथों में अपनी पहली कमाई रखना चाहता तो क्या आप इनकार करते? नहीं ना? नहीं सिद्धार्थ, नहीं। मोटा भाई के पैसे तो मैं छूंगा भी। ये पप्पा के नहीं, मेरे पैसे। याद है, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैंने अपनी 2 पेंटिंग्स बेची थी। पापा ने उन पैसों को फेंका था, लेकिन मम्मी ने संभाल के रखा था। काका, ये वही पैसे हैं। प्लीज कीप इट। तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा दी बेटा। अब मैं सच्चाई साबित करके रहूंगा, ये यकीन है मुझे। ऑल द बेस्ट। हाँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यस, आप जरा साइड होंगे प्लीज। व्हाट? मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। May I? या श्योर। Thanks.
ये लो, देवकी के सिग्नेचर और उस चेक पर जो सिग्नेचर है उन दोनों को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाया है। चेक पर नकली सिग्नेचर है, ये साबित हो गया है। मगर ये हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हमें करना होगा। तो चिनू, आपकी दी हुई ये रिपोर्ट चाहे तो आप खुद सबमिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आई एम वीरानी की इज्जत का सवाल है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, और बैंक मैनेजर का भी यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि हम उससे मिलकर ये जानना चाहते हैं कि किसके कहने पर उसने चेक पास किया और पैसे किसने निकाले। मिस्टर वीरानी, आई थिंक देवकी जी छूट जाएंगी, मगर मनहर वीरानी तो बैंक मैनेजर की कोर्ट में बयान देने के बाद ही छूटेंगे, क्योंकि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। उनके घर से पैसे बरामद हुए, इसलिए बैंक मैनेजर का यहाँ होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी ऑफिसर, बैंक मैनेजर को ढूंढने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए और कर रहा हूं। मेरी बहू और भाई की बेगुनाही साबित करने के लिए अगर उसे आना पड़ेगा तो मैं किसी भी कीमत पर उसे ले आऊंगा। थैंक यू मिस्टर वीरानी, हम चलते हैं। वाह ईश्वर भाई वाह, कमाल की चालाकी है आपने, किसी को आप पर शक भी नहीं हुआ। आपको तो देश चलाना चाहिए। और बहुत जल्द मैं चलाऊंगा भी जी। इसके लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, सिर्फ अकल और ताकत की जरूरत है। उस जॉकी का क्या हुआ? क्या नाम है? जिमी। मैं बात करने गया ईश्वर भाई, पर आपका नाम सुनते ही उसने बात करने से इनकार कर दिया। किस फार्म में है? अभी वो फार्म पर नहीं होता, उसके रात दिन घोड़ों के बीच में ही गुजरते हैं। हफ्ते में एक शाम, बस शनिवार की शाम वो इंसानों के साथ गुजारता है। एक छोटे से बार में अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीता है। यार लाइफ में ना लड़की होना चाहिए। तो पटा ले। अरे कहाँ यार, लड़कियां तो जॉकी के आसपास ही मंडराती हैं। ये जिम्मी मुझे लड़की पटेगी नहीं। बैड न्यूज, लड़की लाइफ में आई नहीं कि काम से ध्यान हटा समझे। मगर लड़की आती है तो लाइफ गार्डन बन जाती है, और जाती है तो लाइफ जंगल बन जाती है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। वेल सेड मैन, वेल सेड। हाथ मिलाओ इसी बात पर। विराज, बंदे को जिमी कहते हैं। तो जॉकी हो तुम। कमाल है यार, जॉकी होते हुए भी लड़कियों से दूर रहने के लिए तो तुम्हें दाद देनी चाहिए। आप क्या करते हैं? चीफ रिपोर्टर, गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे घोड़े अखबार नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने गुड मॉर्निंग का बहुत नाम सुना है। हाँ, क्योंकि ये एक ही अखबार है जो बिजनेस टाइकून आई एम वीरानी के खिलाफ छापने की ताकत रखता है। ग्रेट, आप तो बहुत काम के इंसान हैं। आपका कार्ड मिल सकता है? यस। वैसे आपको अगर कभी रेस देखनी हो तो बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर एसएमएस कर दूंगा। वैसे मैं किसी का फोन उठाता नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो जरूर उठाऊंगा। थैंक्स मैम। चलो, इट्स टाइम टू लीव। फिर मिलते हैं। नाइस टू मीट यू। सेम।
एक्सक्यूज मी, बाहर बंद हो चुका है, आप लोग प्लीज से कह दीजिए। 12 नहीं बजे आप इतना जल्दी बार बंद कर रहे हैं? देखिए बाहर कुछ पुलिस का लफड़ा है, इसे जल्दी बंद करना पड़ा। वेटर बैंक का बिल बनवाओ। चल जी मैं चल। उनको बैठना है, तुम लोग निकलो। चलो। I am Virani. मैंने आपके पैसे लौटा दिए। अगर मुझे पैसे वापस चाहिए होते तो मैं भेजता ही नहीं। तो अब क्या चाहिए? 2 दिन पैसे मेरे पास रहे, उसका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इंटरेस्ट इस एक शब्द के 2 अर्थ हैं, सूद और दिलचस्पी। मुझे सूद नहीं चाहिए, वो तो मुझे मिल ही जाएगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी दिलचस्पी चाहिए। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पापा इतना पैसा छोड़कर गए हैं कि दाल रोटी आराम से चल सकती। शायद आप जानते नहीं मिस्टर वीरानी, जिसे कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा कोई नहीं होता। और ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिमी भरूचा, तुम जानते हो इंसान को कामयाबी कब मिलती है? जब वो ये जान ले कि उसे क्या चाहिए, जैसे तुमने जान लिया, या फिर ये जानने की अकल है उसके पास कि दूसरों को क्या चाहिए, जैसे मेरे पास। तुमने पूछा मुझे क्या चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए कि जिमी भरूचा आई एम वीरानी के घोड़े दौड़ाए। और अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, अब सवाल यह है कि आपके पास ऐसा क्या है जो जिमी को चाहिए? नहीं, सवाल यह है जिमी भरूचा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए पर कभी मिल नहीं पाया? ऐसा कुछ भी नहीं। जब एसीपी बैराम भरूचा कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट को चेस कर रहे थे, तब अचानक आमने सामने गोलीबार हुआ था और वो तीनों टेररिस्ट मारे गए थे। और एक गोली से एसीपी बैराम भरूचा भी शहीद हो गए। उस दिन उनका बेटा जिमी भरूचा लोगों के सामने रोया नहीं था। एसीपी को दिया हुआ मेडल लेते हुए भी रोया नहीं था। रोया था सिर्फ अपने घोड़ों के बीच बैठ, क्योंकि जिमी भरूचा का मानना यह है कि रोना वही चाहिए जब सामने खड़े हुए लोग भी आपके दुख महसूस कर सकें। और किसी का दुख महसूस करने की ताकत इंसानों में नहीं है, सिर्फ घोड़ों में। मैं ठीक कह रहा हूं?
तुम घोड़ों के साथ ही जिए हो हमेशा, घोड़ों के साथ ही तुम्हें दिल का सुकून मिलता है। तुम दुनिया के सभी किस्म के घोड़ों पर सवारी कर चुके हो। जब कोई जॉकी रेस जीतता है तो लोग कहते हैं कि वो घोड़े को विनिंग पोजीशन पर ले आया है। जब तुम जीतते हो तो कहते हो कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें विनिंग पोजीशन पर ले आया। बहुत कुछ जानते हैं आप मेरे बारे में। इतनी मोटी फाइल मेरे टेबल पर पड़ी है तुम्हारे बारे में, पढ़ना उसे। उसमें कुछ बातें जो तुम भी भूल चुके हो, जैसे कि तुम अपने पापा की शहादत पर अस्तबल में बैठकर रो रहे थे। तब अस्तबल का सबसे बदमाश घोड़ा भी चुपचाप साथ खड़ा रहा था। तुम बचपन में हर रात एक ही कहानी सुनते थे, राणा प्रताप और उसके घोड़े चेतक की। उसमें यह भी लिखा है कि तुम एक खास घोड़े की सवारी करना चाहते हो। यह तुम्हारा सपना है, ख्वाब है, ड्रीम, और उस घोड़े का नाम है एरीज। फ्लोरिडा के एक हॉर्स फार्म में ये एरीज नाम का घोड़ा पैदा हुआ। वो जिस डर्बी में दौड़ेगा बाकी सारे घोड़ों को पीछे छोड़ देगा। रेसिंग की दुनिया में तहलका हो जाएगा। नस्ल है तरफ है, उम्र है 4 साल 3 महीने और आज 9 दिन। और वो यूएई में। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि वो यूएई में है, वीरानी के स्टेबल में नहीं है? ये मेरा फार्म का एड्रेस है, जाकर देख लें। जिमी, एक होती है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, जो दिमाग पर सवार होती है, और दूसरा होता है सपना, ड्रीम, जो दिल को दबोचकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जिमी, तुम मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करो, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूं। इस नंबर पर कल फोन करके अपना फैसला सुना देना। ये मेरा नंबर नहीं, एक न्यूज़पेपर के एडिटर का नंबर। जिमी बरूचा आयम वीरानी के लिए रेस करेगा। ये रेसिंग की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी, और वो अखबार के जरिए सारी दुनिया को पता चले, तभी उसकी अहमियत है।